अरे ओ राजू, ये सुबह सुबह क्या बवाल फैला रखा है गांव के चौराहे पर। ये ढोलक जैसी बड़ी तपेली से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? कोई टोना टोटका कर रहा है क्या? पीपल की छांव तले बसे रामपुर गांव में सदियों से सिर्फ दाल चावल और चूल्हे की रोटी का स्वाद पहचाना जाता था। सुमन, जरा ये बर्नर चालू कर दे। भाप सही से बनेगी तभी तो मोमोज एकदम नरम और फूले फूले बनेंगे। आज पहला दिन है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो चिंता मत कर भाई, सब बढ़िया होगा। पर एक बात बता, अपने गांव के बुजुर्ग क्या इस मैदे के पकौड़े जैसी चीज को पसंद करेंगे? उन्होंने तो जिंदगी भर देसी घी के सिवाय कुछ नहीं खाया। ये सिर्फ मैदे के पकौड़े नहीं है सुमन, ये शहर की सबसे मशहूर डिश है, मोमोज। जब इसके साथ मेरी बनाई तीखी लाल चटनी मिलेगी ना, तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देख लेना। अरे ओ राजू, ये सुबह सुबह क्या बवाल फैला रखा है गांव के चौराहे पर। ये ढोलक जैसी बड़ी तपेली से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? कोई टोना टोटका कर रहा है क्या? नमस्ते काका। टोना टोटका नहीं है, ये तो मोमोज का ठेला है। शहर से सीख कर आया हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट चीज है काका, एक बार चक्कर तो देखिए। मोमोज? ये कैसा नाम है भाई? हमने तो नाम भी कभी नहीं सुना। हमारे जमाने में तो सुबह सुबह चना और गुड़ खाया जाता था। ये सफेद सफेद गेंदे जैसी क्या चीज उबल रही है? बबलू भागते हुए आकर ठेले के पास रुकता है, आंखें फाड़ कर देखते हुए। राजू भैया, ये क्या है? इसमें से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या ये कोई नई तरह की मिठाई है? ना बबलू, मिठाई नहीं है। ये नमकीन और मसालेदार डिश है। अंदर सब्जियों की फिलिंग है और भाप में पकती है। भैया, मुझे एक प्लेट दो ना। मेरी जेब में 5 रुपए का सिक्का है, मुझे भी खाना है। 5 रुपए में पूरा प्लेट तो नहीं आएगा बबलू, लेकिन आज पहला दिन है, इसलिए तुझे पहला मोमो मुफ्त में खिलाता हूँ। खाकर बता कैसा लगा। अरे बाप रे भैया, ये तो बहुत गरम है। पर पर वाह, ये चटनी तो बड़ी तीखी है राजू भैया। लेकिन मजा आ गया, पेट में एकदम आग सी लग गई। पर बहुत स्वाद है। अरे ओ बबलू, सच में अच्छा है या राजू का मन रखने के लिए बोल रहा है? कहीं पेट खराब हो गया तो तेरी माँ मुझे डांटेगी। कसम से बहुत बढ़िया है। आप भी एक खाकर देखो, भूल जाओगे समोसे कचौड़ी। काका, लीजिए ना, राजू ने बड़ी मेहनत से बनाया है। सिर्फ एक बार चख लीजिए, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। चलो, तुम लोग इतना कह रहे हो तो देख लेता हूँ। पर ध्यान रहे, अगर चटनी ज्यादा तीखी हुई तो मैं पानी का मटका यहीं खाली कर दूंगा। अरे वाह, ये ऊपर से तो एकदम रूई जैसा नरम है और अंदर का मसाला तो कमाल का है। राजू बेटा, ये तो सच में बहुत बढ़िया चीज बनाई है तूने। तीखा है पर मजा आ गया। देखा काका, मैंने कहा था ना कि एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। शहर में लोग इसके दीवाने हैं। एक काम कर, 2 प्लेट पैक कर दे। तेरी काकी घर पे मेरा इंतजार कर रही है, उसे भी खिलाऊंगा। आज तो गांव में नई क्रांति आ गई। देखते ही देखते रमेश काका की तारीफ ने पूरे रामपुर गांव में खबर फैला दी। हाथ जल्दी चला सुमन, स्टीमर खाली हो रहा है। अगला बैच जल्दी चला। सरपंच साहब के घर से भी 4 प्लेट का ऑर्डर आया है। भैया, मैदा खत्म होने वाला है। मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले ही दिन इतना उठाव होगा। गांव के लोग तो मोमोज के दीवाने हो गए। सबको मिलेगा भाई, सब सब्र रखो। गरम गरम भाप से निकलते मोमोज ही असली मजा देंगे। तभी हरिराम राजू के ठेले पर आ धमकता है। हरिराम बहुत ही घमंडी आदमी था। बहुत जश्न मना रहे हो राजू। पहले दिन का धंधा देखकर ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। हरिराम चाचा, आप? प्रणाम चाचा। आप भी मोमोज चक्कर देखिए ना। अपनी ये विदेशी मैदे की बीमारी अपने पास ही रख। आज मेरी दुकान से पूरे दिन में 10 समोसे भी नहीं बिके। तेरी इस लाल चटनी ने गांव वालों की जीभ बिगाड़ दी है। याद रखना राजू, रामपुर में धंधा चलाना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। सुमन, क्या हमने अपना काम शुरू करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? राजू, तुम हिम्मत मत हारो।
हरिराम चाचा बरसों से गांव में अकेले समोसे बेच रहे हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि तुम्हारा ये नया काम उनका धंधा छीन लेगा। अगर हम सच्चा काम करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। बात सिर्फ धंधे की नहीं है सुमन। मुझे डर है कि कहीं गांव वाले उनकी बातों में आकर हमारे मोमोज को गलत ना समझने लगे। हमने अपनी पूरी जमा पूंजी इस ठेले पर लगा दी है। अगर गांव वालों का भरोसा उठ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तभी रास्ते से गांव के सरपंच रामदीन आते दिखाई देते हैं। उनके भारी जूतों की आवाज सूखी पत्तियों पर गूंजती है और वे राजू के ठेले के पास आकर रुकते हैं। राजू बेटे, मैं अभी हरिराम को गुस्से में जाते हुए देख रहा था। क्या बात हुई यहाँ? क्या कोई झगड़ा हुआ है? अरे नहीं सरपंच साहब, प्रणाम। कोई झगड़ा नहीं हुआ। हरिराम चाचा बस थोड़ा नाराज थे कि हमारे मोमोज की वजह से आज उनकी दुकान पर ग्राहक कम आए। सुनो राजू, व्यापार में मुकाबला होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, गांव के लोगों की सेहत सबसे पहले है। अगर तुम सच में रामपुर में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो कभी लालच में आकर बासी या घटिया सामान मत बेचना। जिस दिन तुमने खाने की गुणवत्ता से समझौता किया, उसी दिन तुम्हारा ये काम बंद हो जाएगा। सरपंच जी, हम आपको वचन देते हैं कि हम गांव वालों को हमेशा सबसे ताजा और साफ सुथरा खाना ही खिलाएंगे। किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कभी नहीं होगा। शाबाश बेटी, यही उम्मीद है तुम दोनों से। चलो, अब रात बहुत हो गई है, दुकान बढ़ाओ और घर जाओ। सरपंच के जाने के बाद राजू बर्तन साफ करने लगता है। अचानक उसकी नजर कल की बची हुई कुछ बंद गोभी और मैदा पर पड़ती है, जो थोड़ी बासी लग रही है। सुमन, ये कुछ सब्जियां और मैदा कल का बचा हुआ है। अगर हम इसे फेंक देंगे तो हमारा कम से कम 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अभी तो हमारे पास एक एक रुपया कीमती है। नहीं राजू, भले ही हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन हम ये बासी सामान कल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे का पेट खराब हो गया तो हमारा पूरा विश्वास टूट जाएगा। पैसा फिर कमाया जा सकता है, पर भरोसा एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुमन। लालच इंसान की नीयत खराब कर देता है। मैं इस बासी सामान को अभी फेंक देता हूं। हम आज रात ही अपने खेत से नई और ताजी सब्जियां तोड़ कर लाएंगे। उसी ठंडी रात में जब पूरा रामपुर सो रहा था, राजू और सुमन लालटेन की रोशनी में ताजी बंद गोभी, गाजर और हरा धनिया इकट्ठा कर रहे थे। उनकी मेहनत में छल नहीं, बल्कि एक सच्चा संकल्प था। अगली सुबह गांव में एक नई शुरुआत लेकर आई। राजू ने अपने ठेले की ऐसी सफाई की थी जैसे कोई मंदिर हो। ताजे मोमोज की खुशबू हवा में तैरने लगी। तभी हरिराम 4-5 गांव वालों और सरपंच को साथ लेकर तेजी से ठेले की तरफ आता है। सरपंच साहब, देखिए, ये राजू गांव वालों को बीमारी फैलाने वाला खाना खिला रहा है। कल रात का बचा हुआ बासी सामान आज लोगों को परोस रहा है। क्या क्या सच में बासी सामान है राजू? हरिराम चाचा, आप मुझ पर जितना चाहे गुस्सा कर लीजिए, लेकिन मेरे काम पर झूठा दाग मत लगाइए। सरपंच साहब, आप खुद देखिए, मैंने कल का सारा सामान रात को ही फेंक दिया था और रात 2 बजे खेत से ताजी सब्जियां लाकर ये मोमोज बनाए हैं। सरपंच जी, ये पहला पत्ता आपके लिए है। आप खुद परख लीजिए कि इसमें ताजगी है या बासीपन। सरपंच रामदीन आगे बढ़ते हैं और मोमोज को ध्यान से देखते हैं। वह एक मोमो उठाकर लाल चटनी में डुबोते हैं और मुंह में डालते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। हरिराम चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए खड़ा है। आहा, अद्भुत! इतना नरम, इतना ताजा, और ये चटनी! ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। इसमें तो खेत की ताजी सब्जियों की मिठास और ईमानदारी की खुशबू है। सरपंच साहब सही कह रहे हैं। खुशबू ही बता रही है कि सामान एकदम ताजा है। राजू भाई, 2 प्लेट हमारे लिए भी लगाओ। हरिराम चाचा, रुकिए। आप गांव के बड़े हैं, ये पहली प्लेट आपकी है। अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो हमारी सफलता अधूरी रहेगी। मुझे माफ कर दे राजू बेटे, मेरी सोच छोटी थी। तेरे इस स्वाद में सचमुच ईमानदारी की ताकत है। आज से ये चाचा तेरे साथ है। सच्ची ईमानदारी और अटूट मेहनत के आगे हर नफरत हार जाती है। राजू और सुमन के मोमोज ने न सिर्फ रामपुर का दिल जीता, बल्कि ये साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो तो छोटे से ठेले से भी बड़े सपनों की शुरुआत हो सकती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए दिखाई गई कहानी पर क्लिक करें।
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।